अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका से एक खबर आई है कि उनकी एक और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है तो उसकी वैक्सीन जो है उसके ट्रायल रोक दिए गए हैं। अब की दफ़ा जिस वैक्सीन के ट्रायल रुके हैं उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये कंपनी का नाम सुना हुआ है, पाकिस्तान, इंडिया और ये बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पे इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अपनी एक इसकी जैली कंपनी है जैनसिन फार्मास्यूटिया, तो जिसके की मदद से ये एक वैक्सीन तैयार कर रही थी अमेरिका में। तो जो ये वैक्सीन है इसकी वैक्सीन का जो नाम है वो है JNJ78436735, ये उसका नाम है। और दोस्तों इससे पहले जो अमेरिका में जिस वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो क्लिनिकल होल्ड पे गए थे उसका नाम है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। अगरचे जो ऑक्सफोर्ड की ये वैक्सीन है ये यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में तो इसके ट्रायल्स जो हैं दोबारा शुरू कर दिए गए थे, लेकिन अमेरिका में आज भी ये होल्ड पे हैं। और इसकी वजह ये बनी थी कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन्स हैं जुलाई में और सितंबर में 2 केसेस ऐसे आए थे कि जिसमें आसाबी जो निज़ाम है उसके कुछ मसाइल पैदा हुए थे, यानी ट्रांसवर्स माइलाइटिस नामी बीमारी के। अब जो जॉनसन एंड जॉनसन है उसमें भी जो इनका फेज 3 है, जो अमेरिका में सबसे बड़ा यानी मरीजों की या वॉलंटियर्स की जो तादाद है उसके लिहाज से सबसे बड़ा फेज 3 का ट्रायल था, जिसके जो शिरकत करने वालों की जो तादाद है वो है 60,000। क्योंकि दोस्तों अभी तक अमेरिका में 4 ऐसी कंपनीज हैं जिनकी जो वैक्सीन्स हैं वो क्लिनिकल फेज 3 में हैं। उनमें से एक तो मॉडर्ना है, दूसरी है उनकी फाइजर कंपनी की। और मॉडर्ना और फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन्स हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन से इसलिए मुख्तलिफ थी कि एक तो उनकी 2 शॉट्स लगती हैं, कि यानी एक नहीं बल्कि 2 टीके, और दूसरा वो जो दोनों कंपनियां हैं वो जो टेक्निक यूज कर रही हैं वो है मैसेंजर आरएनए। और तीसरा फर्क ये है कि उन वैक्सीन्स पे जो इनरोलमेंट हुई है रजाकारों की, वॉलंटियर्स की या उन लोगों की जो उस वैक्सीन में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी तादाद है 30,000। इसके मुकाबले में जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है उसमें जो वॉलंटियर्स की तादाद है वो है जो जिनको ये इनरोल कर रहे थे और इन्होंने ये काम शुरू किया था 23 सितंबर से, वो है इनकी जो इंटेंशन है टोटल वो है 60,000 की, जो सबसे बड़ा एक लोगों की तादाद के लिहाज से एक ट्रायल बनता है। और दूसरा यह है कि इनकी जो वैक्सीन है वो है एडिनो वायरस बेस्ड। और एडिनो वायरस कौन सा है? ये है एडिनो वायरस 26, क्योंकि जो एडिनो वायरस 26 है ये इंसानों में फ्लू करता है, लेकिन ये बिल्कुल हार्मलेस है और बहुत रेयर है, तो इसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी ज्यादा नहीं है। इस एडिनो वायरस के अंदर जो जॉनसन एंड जॉनसन वाली कंपनीज हैं या उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है, उसकी जेली कंपनी है, तो वो जो जेनेटिक मटीरियल होता है कोरोना के वायरस का उसको मुंतकिल करती है वैक्सीन के जरिए इंसानों के अंदर, ताकि इंसानों का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाए उसके खिलाफ। और ये सिंगल शॉट है, इसकी 2 शॉट्स नहीं रिक्वायर्ड हैं। तो ये बड़े फर्क हैं जॉनसन एंड जॉनसन और बाकी के। तो अमेरिका में अभी तक जो हैं वो 2 वैक्सीन जो हैं वो होल्ड पे आ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिकन बहुत ज्यादा एक जज्बे के साथ वैक्सीन को बनाना चाहते हैं। इसीलिए जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वहां पे एक ऑपरेशन वार्प स्पीड के नाम से एक लॉन्च किया हुआ है इनिशिएटिव, या एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है कि जिसमें हुकूमत की तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट है, पैसे के लिहाज से भी और लोगों के लिहाज से भी, और इसी तरह जो प्राइवेट कंपनीज हैं अमेरिका की वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन रही हैं। यानी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक इनिशिएटिव है कि जिसका मकसद ये है कि जितना जल्दी हो सके और जितनी सेफ जो दवाई है वो वैक्सीन की शक्ल में वो हासिल की जा सके। लेकिन जो अच्छी बात है दोस्तों वो ये है कि जैसे अब जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, इसके जिस एक पार्टिसिपेंट में अभी प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम के बारे में अभी नहीं बताया गया कि वो क्या प्रॉब्लम है, जैसे एस्ट्राजेनेका ने नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो जॉनसन एंड जॉनसन है इनका जो सेफ्टी बोर्ड मैनेजमेंट है वो अभी इस चीज को रिव्यू कर रहा है कि ये जो जिस शख्स को हमने इस हिस्सा
जिस शख्स को बनाया था हिस्सा इस ट्रायल का, तो पहले तो ये देखना है कि उसको प्लेसिबो लगा हुआ है या वैक्सीन लगी हुई है। अभी तक की वीडियो से आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी कि जब भी कोई फेज 3 या इससे पहले के भी जो ट्रायल्स होते हैं, तो फर्ज करते हैं कि अगर 60,000 लोगों ने हिस्सा लेना है तो उनमें से 30,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी और 30,000 लोगों को नॉर्मल सेलाइन या कुछ ऐसी चीज लगाई जाएगी जो हरगिज वैक्सीन नहीं होगी, जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। तो ना तो जिसको ये वैक्सीन लग रही होगी या प्लेसिबो लग रहा होगा उसको पता होता है कि मुझे क्या लगा है, और ना ही लगाने वालों को पता होता है, बल्कि इनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो सिर्फ कुछ वो लोग जो कंडक्ट करवा रहे होते हैं ये ट्रायल, उनके पास होता है। तो वो इसको अब पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या इस शख्स को वैक्सीन मिली है या प्लेसिबो मिला है। और अगर फर्ज करते हैं कि प्लेसिबो मिला है और फिर इसको साइड इफेक्ट या जो भी एक अभी एडवर्स इफेक्ट कह रहे हैं कि कोई एक नई कोई किसी एक बीमारी जाहिर हुई है उसमें, तो इसका मतलब होगा कि उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फर्ज करते हैं कि वो शख्स उस कैटेगरी में फॉल करता है कि जिनको ये वैक्सीन लगी है, तो उस सूरत में फिर ये देखना पड़ेगा कि वैक्सीन के कौन से जुज्व से ये प्रॉब्लम बना है, कि ये कैरियर या वेक्टर जो एडिनो वायरस है ये उसकी वजह से हुआ है, या फिर ये जो वैक्सीन का खुद हिस्सा है जो कोविड का जेनेटिक मटेरियल है, क्या ये उसकी वजह से हुआ है। और जो अच्छी बात मैंने आप लोगों को कही वो ये है कि कम से कम ये हर चीज को या साइड इफेक्ट को बहुत करीब से देख रहे हैं, और जब भी उसमें उनके सामने कोई साइड इफेक्ट आता है तो वो उसके ऊपर एक एक्शन लेते हैं और उसको स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अभी ये मंडे को यानी कल जो है, इसको एक ऑनलाइन साइट है स्टैट के नाम से, तो उसने पब्लिश किया था इस खबर को। और अब दो किस्म के वाकयात होते हैं जब भी आप कोई ट्रायल करते हैं वैक्सीन का। एक तो होता है कि आप पास करते हैं, कि आप ट्रायल पास कहते हैं उसे, कि आप किसी भी छोटे मसले की वजह से उसको पास करते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं 1 से 2 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि ये कोई बड़ी बात है, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली चीज है, तो आप उसको फिर क्लिनिकल होल्ड की कैटेगरी में डालते हैं। और क्लिनिकल जो होल्ड होता है ये नहीं कहा जा सकता कि वो कितने अरसे के लिए रहेगा। मिसाल के तौर पे जो एस्ट्राजेनेका ने बर्तानिया में किया था या ब्राजील में किया था या साउथ अफ्रीका में किया था वो 5 था, लेकिन जो अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ऊपर जो कैटेगरी डाली हुई है वो है क्लिनिकल होल्ड की। और वो बड़े करीब से जायजा ले रहे हैं कि क्या जो जिन लोगों को जुलाई और सितंबर में ट्रांसवर्स माइलाइटिस या असाब की बीमारी हुई थी, अगर तो ये वैक्सीन से रिलेटेड है, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत रेयर है अमेरिका में। और अगर अभी सिर्फ 8,000 या 10,000 लोगों को वैक्सीन लगी थी और अभी वैक्सीन के ट्रायल को शुरू हुए 1 से 2 हफ्ते हुए थे और 2 लोगों को ये अगर सामने चीज आती है, तो इसका मतलब है कि इसको सीरियसली वो ले रहे हैं। तो एक अच्छी बात है ताकि लोगों को एक सेफ वैक्सीन मिले। अगरचे अमेरिका में प्लान तो अभी तक उनका यही है कि वो नवंबर में या दिसंबर में इस फेज 3 को कंप्लीट करने के बाद इसका डाटा मुहैया कर देंगे FDA को, CDC को, ताकि वो रिव्यू करें और फिर वो इसको अप्रूवल का फैसला करें कि अप्रूव करना है या नहीं। तो अगर जैसे ही जॉनसन एंड जॉनसन के इस वॉलंटियर के बारे में भी पता चलेगा कि उसको दरअसल हुआ क्या था, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और हम यही पाकिस्तान में भी हमारी विश है कि अगर किसी को भी साइड इफेक्ट कोई होता है या कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट होता है जो वो वॉलंटियर ये समझता है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है वैक्सीन से, लेकिन उसको चाहिए कि वो इसको जरूर रिपोर्ट करे जो उन्होंने नंबर दिया हुआ है, क्योंकि यही वो टाइम है जब ऐसा कोई साइड इफेक्ट सामने लाया जा सकता है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों लोगों को ये लग जाए वैक्सीन और उसके बाद कोई साइड इफेक्ट सामने आए, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। और जो जॉनसन एंड जॉनसन को के जो ट्रायल्स कैरी कर रहे हैं वैक्सीन के, उनका ये भी कहना है कि जब आप एक 60,000 लोगों को एक वैक्सीन का ट्रायल लगाते हैं, तो दोस्तों 60,000 का मतलब है कि ये तकरीबन एक एवरेज गांव से ज्यादा आबादी है। तो इस तरह के जो साइड इफेक्ट हैं जिनका ताल्लुक हो भी सकता है वैक्सीन से हो, या ये एक कोइंसिडेंटल चीज है, यानी आप वैक्सीन दे रहे हैं तो किसी को जाहिर है कोई ना कोई बीमारी तो नमूदार होती रहती है। तो किसी इतनी बड़ी तादाद के गांव में इस तरह की चीजें आम चीजें हैं, ये हैपनिंग्स हैं जो हो जाती हैं, ये इतनी अनयूजुअल नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये बहुत सारे लोगों में एक ही वक्त में शुरू हो जाए, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आप लोगों को ये क्लियर किया है कि पहले साइड इफेक्ट पे जब पहले किसी शख्स को साइड इफेक्ट आता है तो साइंटिस्ट की तवज्जो उधर जाती है, दूसरे पे लोग साइंटिस्ट जो है वो परेशान हो जाते हैं, वो अपनी कंसर्न शो करते हैं, और तीसरे पे वो जो ट्रायल होता है वो हमेशा के लिए रोक दिया जाता है। तो मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को इसके बारे में जरूर अपडेट रखूंगा।